सिसोदिया से 6 घंटे से ईडी पूछताछ कर रही है। तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया हैं और उनसे ईडी दूसरी बार पूछताछ कर रही है। 6 घंटे इस बार हो चुके हैं और पूछताछ जारी है। इससे पहले 7 मार्च को ईडी ने मनीष सिसोदिया से पूछताछ की थी। तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया बंद है और देखिए किस तरीके से बाहर सियासत जो है वो हाई चल रही है। किस तरीके से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि सिसोदिया को खतरा है, लेकिन ईडी जो लगातार सवाल जवाब कर रही है, एक लंबी फहरिस्त है। 6 घंटे हो चुके हैं और पूछताछ लगातार जारी है। तो आपको बताएं सुबह 10:30 बजे से ये पूछताछ शुरू हुई है। आपको बताएं 7 तारीख को भी पूछताछ हुई थी। 2 लोगों को आमने सामने बिठा करके पूछताछ की गई थी। कोर्ट की तरफ से दरअसल ये कहा गया है कि 3 बार पूछताछ हो सकती है और उसी क्रम में आज जो पूछताछ हो रही है ये कितने घंटे तक चलती है देखना होगा, क्योंकि ईडी के पास जिस तरीके से एविडेंस है शराब घोटाला मामले को लेकर के, जिस तरीके से कमीशन लिया गया, जिस तरह से उस पैसे को कैसे इस्तेमाल किया गया, कहां किन किन लोगों तक वो पैसा पहुंचा, तमाम ऐसी बातें हैं जिन पर अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तमाम तरह से सवाल जवाबों के जरिए कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। और इस वक्त जो बड़ी पूछताछ हो रही है तिहाड़ जेल में, उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ये जो पूछताछ है ये आज सुबह 10:30 शुरू हुई है, जो अभी भी जारी है। सिसोदिया को किससे खतरा? छोटे से इशारे पे भी किसी की भी हत्या कर सकते हैं। अगर मनीष सिसोदिया को जेल में जान का खतरा है तो एक बड़ा सवाल उठ गया कि ये आम आदमी पार्टी ये बात कैसे कर सकती है? कौन रच रहा हत्या की साजिश? जो भी आप कर रहे हैं उसको देख रहा है और उसी की सजा आपको मिल रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनीष सिसोदिया की हत्या कराना चाहती है। शराब घोटाले में दिल्ली की सियासत सिसोदिया की जेल यात्रा के रास्ते हत्या की साजिश तक आ पहुंची है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ में उनकी बैरक सियासत का केंद्र बिंदु बन गई है। सिसोदिया की बैरक पर विवाद की शुरुआत इस बयान से हुई। केंद्र सरकार के षड्यंत्रों के कारण जेल में है और ये पता चल रहा है कि उनको किसी षड्यंत्र के तहत तिहाड़ जेल की जेल नंबर 1 में रखा गया है। हमें यह भी पता चला है कि इस तरीके के फर्स्ट टाइम अंडर ट्रायल्स को जेल नंबर 1 में नहीं रखा जाता है। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाए कि जेल में सिसोदिया की हत्या की साजिश रची जा रही है, जिन्हें तिहाड़ जेल नंबर 1 में खूंखार कैदियों के साथ रखा गया है। उन्होंने बीजेपी पर साजिश रचने के आरोप लगाए। जेल नंबर 1 में पूरे देश के सबसे खतरनाक, वॉयलेंट, हिंसक अपराधी बंद हैं कि वो मानसिक रूप से बीमार हैं कि छोटे से इशारे पे भी किसी की भी हत्या कर सकते हैं। बीजेपी की ओर से मनोज तिवारी ने मोर्चा संभाला। आम आदमी पार्टी के सवालों के जवाब कुछ इस अंदाज में दिए। अगर मनीष सिसोदिया को जेल में जान का खतरा है तो एक बड़ा सवाल उठ गया कि ये आम आदमी पार्टी ये बात कैसे कर सकती है? दिल्ली की सारी जेल तो दिल्ली सरकार के पास है, उसके हेड अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो जिसके अंदर जेल है उसी का एक आदमी जेल में है और उसी को जान का खतरा है। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल से ही खतरा हो गया है क्या मनीष सिसोदिया को? आम आदमी पार्टी साजिश के आरोप लगा रही है तो बीजेपी कह रही है कि जेल विभाग केजरीवाल के अधीन है। तो आखिर किसके इशारे पर उन्हें खतरनाक कैदियों के बीच रखा गया है? देखिए, अगर आपके कर्म ऐसे होंगे, अगर दिल्ली में आप बार बार शराब के ऊपर में इतना प्रचार कर रहे थे, आप अपनी पॉलिसी को डिफेंड कर रहे थे, आपने दिल्ली में 25 की उम्र घटा के 21 कर दी, दिल्ली में पहले 500 ठेके होते थे, आपने 1000 ठेके खोले, ये तो आपके कर्म है। ये तो भगवान जो भी आप कर रहे हैं उसको देख रहा है और उसी की सजा आपको मिल रही है। मैं इस बात को पूरी गंभीरता के साथ कह रहा हूं क्योंकि तिहाड़ जेल में कई कैदियों की हत्या हो चुकी है और मनीष सिसोदिया जिनके बारे में अगर न्यायालय ने कहा कि उनको विपासना सेल में रखा जाए, बावजूद इसके
आपने उनको जेल नंबर 1 में रखा है जो सबसे खूंखार कैदियों के लिए है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनीष सिसोदिया की हत्या कराना चाहती है और हत्या की साजिश रच रही है। ये हमारा सीधा आरोप है। बीजेपी आपकी सियासत के बीच जेल प्रशासन ने भी अपना बयान जारी किया है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को सिरे से नकारा है। जेल प्रशासन ने कहा है कि सिसोदिया को अलग सेल CJ1 में रखा है। उस सेल में कोई भी गैंगस्टर नहीं है, सभी अच्छा आचरण करने वाले अपराधी हैं। उनकी सुरक्षा के लिए सभी इंतजाम किए गए। आवास को लेकर सभी आशंकाएं निराधार हैं। सिसोदिया की सेल पर शुरू हुआ सियासी संग्राम अभी कम होता नहीं दिख रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिसोदिया की जान को वाकई खतरा है? क्या वाकई में उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है? अगर हाँ, तो फिर साजिशकर्ता कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वैभव इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। वैभव बताइए, 6 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया इस पूछताछ को, क्या अपडेट आपके पास आ रहा है? बिल्कुल, तकरीबन 6 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है इस पूछताछ को लेकर, और इस पूछताछ के बीच लगातार जो सवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं, उन सवालों के बीच कहीं ना कहीं से अब बीजेपी भी फ्रंट फुट पर आकर आम आदमी पार्टी के उन तमाम सवालों का जवाब दे रही है। जिस जेल नंबर 1 का जिक्र लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से सुरक्षा के लिहाज से किया जा रहा है, उसी जेल नंबर 1 पर बीजेपी कैसे हमलावर है, ये भी हमने अपने दर्शकों को सुनाया। क्योंकि लगातार मनीष सिसोदिया की मुश्किलें जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। 6 घंटे पहले जब यहां पर ईडी के तमाम अधिकारी जो हैं वो उनके बैरक में पहुंचे थे, उनसे पूछताछ के सिलसिले की शुरुआत हुई थी, लेकिन तकरीबन 6 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और ये पूछताछ लगातार जारी है। तो ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि अभी इस पूरे मामले पर परत दर परत कुछ और ऐसे अहम खुलासे हैं जिन खुलासों को लेकर ईडी अब लगातार सवाल जवाब कर रही है। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत और इस सिलसिले की शुरुआत के बीच मनीष सिसोदिया का जेल जाना और अब से बस थोड़ी देर पहले यहां पर 2 मंत्रियों का बतौर कैबिनेट मंत्री शपथ लेना और शपथ के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, मीडिया के सामने आना, यह कहना कि जिन 2 सबसे महत्वपूर्ण विभागों की, फिर वो शिक्षा और स्वास्थ्य का विभाग हो, इन दोनों विभागों की जिम्मेदारी अब उनके कंधे पर है और वो प्रभु श्री राम की चरण पादुका जैसे भरत ने रखकर साम्राज्य की जो है वो आगे बढ़ाया था, वैसे ही वो प्रभु श्री राम की तरह ही उन लोगों का इंतजार करेंगे जब तक वो लोग जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं। मनीष सिसोदिया से लगातार पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल वैभव, आप लगातार नजर बना के रखिए, आप सुबह से वहां पर मौजूद हैं। क्या कुछ और आगे अपडेट होता है ये आपसे हम जानकारी लेंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए धन्यवाद।